There's a thin line between looking out for yourself और being outrightly selfish. और ये लाइन तब ब्लर हो जाती है जब आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने वाला हर्ट हो रहा है, आपके एक्शन से सामने वाले पर असर पड़ रहा है, लेकिन यू आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर बीइंग सेल्फिश। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेल्फिश लोगों के कुछ ऐसे साइंस जो कि वो डिपिक्ट करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट दे आर बीइंग सेल्फिश। नंबर 1, मी फर्स्ट मेंटालिटी। जो इंसान सेल्फिश होगा वो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज करेगा, उसके लिए आपकी फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, चाहे वो पिज्जा का लास्ट स्लाइस हो या फिर बेस्ट जगह पर बैठना हो। सबसे पहले उनकी नज़र होगी कि मुझे सबसे बेटर क्या मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ख़राब है, कभी कभी उन्हें ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी ऑब्लिवियस टू इट, जिसकी वजह से अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हो भी रही होंगी ना तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। नंबर 2, लैक ऑफ एम्पैथी। जब आप सामने वाले के इमोशंस को, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते तो ये भी आपको एक सेल्फिश इंसान बना देता है। वेल, इसका एग्जांपल है मेरी एक फ्रेंड थी जिसको रिलेशनशिप इश्यूज थे और वो ग्रुप में बैठकर डिस्कस कर रही थी कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। अब वहीं जो दूसरी फ्रेंड है उसने ना उसकी बातों को सुना, ना उसके साथ एम्पैथाइज करा, उसने बस कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट कर दिया अपने रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर। अब ऐसे में ये तो समझ आ गया कि ना वो उस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है और ना ही वो हमारी डिस्ट्रेस्ड फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहती है, विच मीन्स शी इज क्लियरली लैकिंग एम्पैथी। तो उसने अपने आप को उस फ्रेंड के शूज़ में डाल के नहीं देखा कि उसे कैसा फील होता है, उसके इमोशंस अभी हर्ट हो रहे हैं, वो डिस्कस कर रही है, नहीं, उसे तो बस था कि मैं पहले सिंपैथी गेन कर लूँ, मैं पहले सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाऊँ। नंबर 3, इग्नोरिंग बाउंड्रीज। सेल्फिश लोग कभी भी आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी चीज़ों में छानबीन करना हो, चाहे वो आपकी कोई चीज़ ऐसी उठा ले जो आपकी है लेकिन उन्होंने आपसे पूछा नहीं है उठाने से पहले, चाहे वो आपके टाइम को वैल्यू ना करके लेट शो अप करे। तो ये तो डिसरिगार्ड हो गया ना किसी की बाउंड्रीज का, किसी की फीलिंग्स का। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीइंग नॉट सो कंसिडरेट अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और कंफर्ट। तो ये आपकी बाउंड्रीज को हमेशा ओवरस्टेप करेंगे और ये आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। सो या, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ सेल्फिश पर्सन। नंबर 4, डिफिकल्टी शेयरिंग। वेल, जो इंसान डीपली सेल्फिश होगा वो कभी अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करेगा। फ्रॉम मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट टू इमोशनल एस्पेक्ट, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए, बिकॉज उनके लिए तो वो प्रायोरिटी है। ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि व्हेन वी आर ईटिंग इन अ ग्रुप, तो क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है वो सबके साथ अपना खाना शेयर करता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो अपना खाना बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। ऐसे में एक एग्जांपल और भी है कि वर्क प्लेस पर आप लोगों ने ग्रुप में मिलकर काम किया है, लेकिन ये इंसान अकेला आपका क्रेडिट खाना चाहता है, एंड he or she doesn't even considers the group important enough to be reluctant to give them credits. So yeah, there's that. So अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपसे ज़्यादा लेता है, like you are being a giver and they are being a taker, तो they are definitely deeply selfish and this is a telltale sign of a selfish person. Number 5, neglecting other people's needs. अब ये तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा क्योंकि इस पॉइंट के अंदर ही पूरा जिस्ट है। वेल, जो भी इंसान सेल्फिश होगा ना वो कभी आपके बारे में नहीं सोचेगा, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। वो आपकी फीलिंग्स के बारे में, आपकी नीड्स के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर प्लान बनाना होगा तो वो आपसे नहीं पूछेगा, वो बस प्लान बना देगा and he or she will not consider what your schedule is like, whether you're busy or not, आपको कहीं जाना तो नहीं है, कोई important task तो नहीं है, no, because उनको तो सब कुछ अपनी convenience पे चाहिए ना। and number 2 example would be कि फर्ज करो कि आपने अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का सोचा। अब ये जो इंसान है ना, इसने मूवी पिक करी बिना किसी से पूछे और लगा दी। अरे भाई, बाकियों से कौन पूछेगा, उन्हें क्या देखना है? ना 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 जी, हमें तो जो देखना है हम वो देखेंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी माइन्यूट बट डीप साइन ऑफ समवन हु इज सेल्फिश।
और ये ऐसे साइंस हैं जो लोग डिस्प्ले करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। सो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है या इस तरीके से एक्ट करता है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करो ताकि उसको थोड़ा अक्ल आए, थोड़ा दिमाग आए कि कैसे दूसरे लोगों को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए यार, नॉट फेयर।